Good morning, class. Continuing with the same chapter, aggregate demand and its component. Today we are going to start a new topic, that is saving function. As we all know that income is equal to consumption plus saving, because income is either consumed or saved, and we can see in that consumption is related to income in previous class. So obviously saving must also be related to income. So we can say that the functional relationship between saving and income is called saving function, जिसको हम s इज इक्वल टू एफ इंटू वाई, यानी सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, वी कैन डिराइव लाइक दिस. नाउ इट्स टर्न टू सी इन शेड्यूल ऑफ सेविंग फंक्शन. वी कैन सी हेयर income is 0 and consumption is 80, and that point saving is minus 80. What is this? It is this saving, because if income is 0 then we are consuming 80. So how can we consume when income is 0? Because of this saving. So because consumption can never be 0 even when the income is 0, तो हम this saving जो अपनी saving है उनको use कर रहे हैं. And we can see that as income rises, consumption and saving both are rises. So what we are observing from this schedule, first point is income increases from 0 to 600, consumption increases 80 to 560, and saving increases minus 80 to 400. Both have positive relations. Second observation, from income less than 500, saving is negative. यहाँ तक 400, जब तक इनकम 400 है उससे ऊपर सेविंग इज नेगेटिव. एंड थर्ड पॉइंट इज बियॉन्ड इनकम 400 सेविंग इज पॉजिटिव. 400 के बाद हमारी इनकम जो है, सेविंग जो है पॉजिटिव हो गई है, बिकॉज 400 पे क्या है, सेविंग इज 0. फोर्थ, व्हेन इनकम इज 0 पीपल फुल डिपेंड ऑन दिस सेविंग. फर्स्ट पॉइंट में हमने ऑब्जर्व किया था, दैट इज कॉल्ड दिस सेविंग. एंड फिफ्थ वन इज व्हेन इनकम इज 400 सेविंग इज 0 बिकॉज इनकम इज जस्ट सफिशिएंट टू मीट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बिकॉज ऑल इनकम is expanding due to consumption. ठीक है, this is the break even point where income is equal to consumption and saving is 0 at that point. इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं. यहाँ पे सारे इनकम कंजप्शन बन गई है, हम कुछ नहीं सेव करें, इतनी इनकम ही जरूरत है हम अपनी कंजप्शन को पूरा करने के लिए. नाउ इट्स टर्न टू डू एपीएस एंड एमपीएस. व्हाट इज एपीएस? इट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज रिलेशन बिटवीन हाउ मच पार्ट वी आर सेइंग फ्रॉम आवर टोटल इनकम. ठीक है, तो हमने सेविंग का कितना सेव किया है टोटल इनकम में से, एंड एवरेजली हाउ मच कंज्यूमर एवरेजली स्पेंड ऑन देयर सेविंग फ्रॉम द टोटल पार्ट ऑफ इनकम, दैट इज एपीएस. एंड वी कैन सी फ्रॉम हेयर दैट एपीएस इज इंक्रीजिंग एज द इनकम राइजेज. इट मीन्स दैट नॉर्मली कंज्यूम मोर एज देयर इनकम राइजेज, एंड एपीएस इज अ proportion of total income that goes to saving. It is measured as a ratio between total saving and total income. Now what is MPS? MPS is change in saving due to change in income. It refers to proportion of additional income that goes to saving. तो उसको कैसे मेजर किया जाता है? डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मतलब इट इज़ अ रेशियो बिटवीन कितना आपकी सेविंग में चेंज हुआ एज टू चेंज इन सेविंग. तो MPS यू आर ऑब्जर्विंग हेयर दैट इट इज़ कॉन्स्टेंट. इट इज़ कॉन्स्टेंट बिकॉज सेविंग फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन. बिकॉज हमें एमपीसी में भी किया था, एमपीसी भी कांस्टेंट था, जिसकी वजह से कंजप्शन फंक्शन भी लीनियर फंक्शन था, स्ट्रेट लाइन फ्रेम हो रही थी हमारी जो कर्व है. सो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू एमपीएस ऑल्सो. नाउ इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग, व्हाट आर द if we want to derive the slope of saving, so what is the exact equation? This is the exact equation to derive the slope of the saving function, where s is equal to minus a plus 1 minus b into y. S is saving, minus a is dissaving, 1 minus b which is MPS, and y stands for income. 1 minus b याद है हमने पिछली वीडियो में MPC को किया था, और MPC plus MPS is equal to 1. So MPS 1 minus b. ठीक है, माइनस ए क्या है, जो डिस सेविंग हम लोग बोल रहे हैं, व्हेन इनकम इज 0 जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, तो माइनस ए इज डिस सेविंग, दैट इज minus 80. एंड 1 माइनस बी अभी हमने किया है. स्लोप ऑफ सेविंग एमपीएस क्या था, 0.2 था, इसका मतलब 20% अपनी इनकम का पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, एंड विच इज़ कॉन्स्टेंट. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिराइव एनी सेविंग बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तो यू कैन गेट आउट द सेविंग. Like minus 80 plus 0.2 and you put the value of y, that is 500. So how much you are saving? Minus 80 plus 100, तो at that point you are saving 20, and it is up to the schedule. आप देख सकते हो when your income is 500 then saving is 20. इस equation से you can derive any saving. Now it is turn to do it graphically.
saving and income, it is relation between saving and income. Slope of saving is a straight line, minus a denote the dis saving which is negative on y axis, ये dis saving है. 1 minus b MPS है which is a slope of saving, and y stands for income. Saving is a linear function, so it is a straight line curve. जहाँ पे सेविंग फंक्शन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ पे सेविंग ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है. और उसके बाद जो है अगर जो हमें इसको स्लॉप को डिराइव करना है तो चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग बाय डूइंग ऑल दिस concept? One is income is divided between consumption and saving. It is all known by you. And consumption and saving are interdependent because one part becomes saving and other part also must become consumption. As income rises, saving also rises. APS increases with increase in income. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी एवरेज प्रोपेंस टू कंज्यूमर विलिंग टू सेव मोर. सो नाउ नेक्स्ट इज MPS इज लेस देन 1 बिकॉज हम कभी भी सारी इनकम MPS हमेशा कम ही होगा क्योंकि इनकम सारी की सारी कभी भी सेविंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती है. एंड MPS एज वी आर ऑब्जर्विंग इन स्केड्यूल इज कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट रन. कॉन्स्टेंट रहेगा जिसकी वजह से हमारा स्लोप जो है सेविंग का स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट थे जिसमें हमने MPS और MPC किया. नाउ इट्स टर्न टू डू सम 2 or 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच डिपेंड ऑन द टुडेज क्लास. फर्स्ट इज द APS इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रू और फॉल्स. Give me the answer. Now the second one is consumption and saving can increase at the existing income. Is it true or false? So it is all about the class.